हेलो बच्चों, आप सब ने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा सीखी होगी और अमाइंस में पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है। नॉर्मली आपने सीखा होगा कि जो अमाइड होते हैं RCONH2, ये अमाइड में जब ब्रोमीन और KOH का मिक्सचर ऐड करते हैं तो इसमें से ये CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है और आप सब ने पढ़ा होगा कि ये प्राइमरी अमाइन बनाता है, ठीक है बच्चों। ये वाली बात पढ़ी है सबने, प्राइमरी अमाइन बनता है, ये अमाइड जो होता है ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो CO ग्रुप है ये एलिमिनेट हो जाता है और ये एलिमिनेट हो जाता है कार्बोनेट की फॉर्म में। तो इस रिएक्शन के ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है इस मेजर प्रोडक्ट पे, ये प्राइमरी अमाइन बनता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये ग्रुप CO जो ग्रुप है ये एलिमिनेट कैसे होता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं और एक लंबा प्रोसीजर है कि ये CO ग्रुप वाकई हटता कैसे और किस तरीके से R ग्रुप ये नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, मतलब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को, कि ये हमारा अमाइड है। तो होता क्या है, सबसे पहले बेस यहाँ KOH से एक बेस आकर के अटैक करता है। तो यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ना, 2 प्रोटॉन है, इनमें से एक प्रोटॉन लेके चला जाता है, ठीक है। बेस है तो प्रोटॉन लेगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से एक प्रोटॉन यहाँ से लेके भाग जाता है। तो ये देखिए आप जरा यहाँ पे RCON- और ये आपका बचा H, ठीक है। एक प्रोटॉन इसके ऊपर ये वाला रह जाएगा। अब हुआ ये कि अगले स्टेप में ये जो एनाइन है इसके सामने Br2 अवेलेबल है, Br2। तो होता क्या है, ये एक एनाइनिक सिस्टम है, तो जो आपका Br2 मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी आ जाती है, उसका बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से एक Br को अपने पास बुला लेता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो इसका रिजल्ट रहेगा बच्चों वो कुछ ये रहेगा, ये इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको बॉन्ड को ओपन करके दिखा। अब इसमें अभी भी एक एसिडिक प्रोटॉन है, तो एक और बार OH आता है और कहता है भाई ये अपना प्रोटॉन मुझे दे दे। तो ये प्रोटॉन एक और एलिमिनेट हो जाता है सिस्टम से और ये चीज़ आपकी जो कन्वर्ट होती है वो कुछ इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है ना। अब अगली बार मतलब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे ही वो पाई बॉन्ड मतलब जो आपका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आता है तो यहाँ से एक अल्काइल जो कार्बाएनाइन है वो एलिमिनेट होता है, मतलब R- यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो R- एलिमिनेट होगा तो जरा देखिए क्या बचेगा आपके सिस्टम में, CO डबल बॉन्ड NBr। फिर अगली ही बार ये R- चुप नहीं बैठता और ये आता है वापस अटैक करने और इस बार ये नाइट्रोजन सेंटर पे अटैक कर जाता है, नाइट्रोजन सेंटर। तो अब नाइट्रोजन सेंटर पे जैसे ही अटैक करता है तुरंत ये ब्रोमीन यहाँ से अलविदा हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो R के साथ अब कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो किससे अटैच्ड है भाई, डबली बॉन्डेड, किससे अटैच रहेगा, कार्बन। और ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ध्यान से देखो यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद की कहानी में क्या होता है जरा देखो, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल सिस्टम एक्वस मीडियम में, ठीक, मतलब कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबल होगा एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर जो है उसका ऑक्सीजन के थ्रू अटैचमेंट होता है, वो कुछ अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक कर देता है, CO ग्रुप के C पे। तो अब हुआ ये कि जैसे ही वो अटैक करता है तो भाई जरा देखें ये वाला बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नहीं तो कार्बन के बैलेंस जो मतलब बैलेंस ही है जो वो एक्सटेंड हो जाएगी तो ये गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो इसको इस तरीके से हमें फिर दिखाना होगा, H2O का कुछ इस तरीके से अटैक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप सबको पता है कि क्या होगा, यहाँ से ये कोई भी एक प्रोटॉन हटेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक के लिए भाई नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज नहीं रह सकता, तुरंत ये अपने लोन पेयर के थ्रू ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को यहाँ से मतलब प्रोटॉन को ले लेता है, सिस्टम में ही रह गया, मतलब बाहर जाने नहीं दिया। तो RNH और ये रहेगा आपका C, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे OH, ठीक, और ये डबल बॉन्ड, ये देखिए
इस तरीके से। यहाँ तक का आपका सिस्टम क्लियर हुआ। अब जरा देखें लॉजिक आगे क्या कहता है। लॉजिक कहता है आगे कि भाई यहाँ पे एक और एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस एसिडिक प्रोटॉन को ले लेता है और इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज शिफ्ट मतलब बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो ये रहेगा आपका कुछ फाइनल, बस हो गया RNH, क्योंकि भाई NH2 चाहिए ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मिला तो जो कि ये वाला होगा इसका, ठीक है, इसका रिजल्ट, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आगे का सिस्टम क्या कहता है, O के ऊपर माइनस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जरा देखिए क्या होने वाला है, बिल्कुल ठीक। सो ये जैसे ही नीचे की तरफ आएगा या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से छीनेगा बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा और आपके सिस्टम में RNH2 रह जाएगा और ये CO2 एलिमिनेट होगा। ये CO2 एक्वस मीडियम में कार्बोनेट बनाएगा, मतलब ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि कार्बोनेट सॉल्ट की फॉर्म में एलिमिनेट होगा। मतलब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये प्राइमरी अमीन आ चुका है और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था अमाइड से। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ और आपने देखा कि ये CO ग्रुप एलिमिनेट हुआ और R डायरेक्टली जाके जुड़ा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।